सनातन धर्म में जितने भी लोग पैदा हुए हैं सभी की जीवन में एक इच्छा जरूर रहती है कि हमारे जीवन काल में एक बार भागवत जी हो जाए हमारे घर में या हमारे परिवार में या हमारे जीते जी किसी नगर में, किसी तीर्थ में या गंगा के तट पर या श्याम कुंड के तट पर खाटू श्याम जी में, कहीं पर भी एक बार हमारे जीवन में भागवत हो जाए। ये हर जीव की इच्छा रहती है कि मरने से पहले एक बार मैं 7 दिन तक खुद कथा करवा लूं। ये हर जीव की इच्छा होती है, क्योंकि भागवत भगवान श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष वांग्मय स्वरूप है। ये स्वयं भागवत कोई पोथी नहीं है, किताब नहीं है, ये स्वयं श्री कृष्ण है। जो जीवात्मा श्री कृष्ण के सानिध्य में जाती है, भागवत के पास जाती है, भागवत उसकी सभी कामनाओं की पूर्ति करती है, सभी कामनाओं की भागवत पूर्ति करती है। इसलिए शास्त्रों ने भागवत को तारणहार कहा है। जैसे गाय भव से पार करती है ना मरने के बाद, जो एक नदी है बैतरणी नदी है, उसको पार केवल गौ माता ही करवा सकती है, इसके अलावा किसी की सामर्थ्य नहीं उस बैतरणी को पार करवाया जाए। इसी तरह शास्त्रों में लिखा गया है कि भागवत वो बैतरणी गंगा है, वो बैतरणी नदी है जिसकी केवल एक बार स्नान करने मात्र से, एक बार कथा श्रवण करने मात्र से जीवात्मा की शुद्धि हो जाती है। हाँ, ये भागवत वो गंगा है। इसलिए भागवत के विषय में विद्वानों ने, देखो विद्वानों की परीक्षा भागवत में है। शास्त्र तो बहुत ले हैं, लेकिन विद्वानों की परीक्षा भागवत शब्द लिख दिया गया। भागवत क्यों, कृष्ण को समझना बहुत मुश्किल है। अरे व्यास जी ने सब कुछ लिख दिया, फिर भी व्यास जी को संतोष नहीं हुआ। तब नारद जी के कहने पर उन्होंने श्रीमद् भागवत का आश्रय लिया और भागवत का भाव लिया, तब जाकर वेद व्यास जी को भी अंदर से बहुत सुकून लगा। राम जीना सिखाता है, कृष्ण मरना सिखाता है। राम कथा सुनोगे तो राग हो जाएगा, कृष्ण कथा सुनोगे तो अनुराग हो जाएगा, और शिव कथा सुनोगे तो वैराग्य हो जाएगा, वैराग हो जाएगा। ये अद्भुत कथा है। और प्रेमियों, भागवत से बड़ा कुछ नहीं होता है। भागवत एक बात जरूर कहती है, मेरे गुरुदेव अक्सर कहते थे, मैंने कहा गुरुदेव भागवत का क्या भाव दोगे? मेरे गुरुदेव कहते थे भागवत का सीधा सा भाव है कि भाग मत, तू भाग मत, तू मेरी शरण में आ जा, बस तू एक बार मेरे शरण में आ जा, तेरे जीवन की सब बाधाएं हर लूंगी मैं। भागवत भागवत है। भागवत तो शास्त्रों का मोर मुकुट है रे। भागवत शास्त्रों का मोर मुकुट है, भागवत शास्त्रों का प्राण है, भागवत शास्त्रों की आत्मा है। मैं सच कहता हूं। इसलिए जीवन काल में हर एक व्यक्ति की एक इच्छा जरूर रहती होगी कि महाराज जी, जब मैं बाहर जाता हूं, जब लोग मेरे से खाटू श्याम जी मिलने आते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कईयों को तो कह देते कि महाराज जी हमारे जीवन में एक बार भागवत कब होगी, महाराज जी ऐसा आशीर्वाद दो, ऐसा हमारे जीवन में कोई कृपा हो जाए कि हमको भी भागवत सुनने का मौका मिल जाए, हमारे घर में भी कोई कैसी कथा हो जाए, महाराज जी ऐसी कृपा कर दो। मैंने कई बार कथाओं में जिक्र किया है कि गुरु और गोविंद के चरणों में जाओ, गुरु के चरणों में जाओ तो संसार मत मांगना मेरे बहन भाई, संसार तो मिला हुआ ही है। गुरु के चरणों में जाकर यह मांगना, गुरुदेव मेरी भक्ति कैसे बढ़े, मुझे भक्ति का वरदान दो, मेरे जीवन में भक्ति बढ़ जाएगी तो मेरे जीवन में कल्याण हो जाएगा। तो भक्ति बढ़े आपकी, ये गुरु से मांगो। और भागवत से बड़ा मेरे बहन भाई कुछ नहीं हो सकता। भागवत वो अद्भुत ग्रंथ है, केवल उसकी शरण में आ जाओ, सब कुछ अच्छा हो जाएगा।